चलिए आज हम लोग आंशिक समाकलन का आज मेरा लास्ट क्लास है और आज के बाद मैं कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा न्यू। आंशिक समाकलन में समलंबी नियम पर केवल एक क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कराए हैं, सन्निकट समाकलन की वैल्यू फाइंड करना। अब एक और एरिया निकालने का आज करा देते हैं हम और इसके बाद इस चैप्टर का यहीं पे द एंड कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, समलंबी नियम द्वारा निम्न सीमाओं के भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका है, समलंबी नियम द्वारा समलंबी नियम द्वारा निम्न सीमाओं के भूखंड का निम्न सीमाओं के भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न सीमाओं के भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वो सीमाएं क्या क्या हैं, कोटियां लिखिए, कोटियां दिया हुआ है। कोटियां प्रश्न है, कोटियां दिया हुआ है 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3, 2.6 तथा 2.1 मात्रक। और कोटियों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो 5 मात्रक दिया हुआ है। कोटियों के बीच की दूरी कोटियों के बीच की दूरी 5। ठीक है, कोटियों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 5 मात्रक। और कोटियों के बीच की दूरी 5 मात्रक। देखिए ये कोटियां, ये y0 है जो टेबल में हम बनाते थे, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है और ये y6 लिख दिया हमने। और जो 5 मात्रक है कोटियों के बीच की दूरी है h इज इक्वल टू 5 मात्रक। ठीक है, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और h क्या है, 5 मात्रक है। अब हमें निम्न सीमाओं से परिबद्ध भूखंड है, इसका हमें क्या प्राप्त करना है, क्षेत्रफल प्राप्त करना है। किस नियम की सहायता से, समलंबी नियम की सहायता से। तो समलंबी नियम आपको आना चाहिए, एरिया निकालने के लिए समलंबी नियम क्या होता है। समलंबी नियम से समलंबी नियम द्वारा भूखंड का
अब इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का समलंबी नियम द्वारा, A इज इक्वल टू h/2 बड़ा ब्रैकेट y0 प्लस yn, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश डॉट डॉट yn माइनस। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश डैश yn माइनस 1। अब आपके पास सब वैल्यू उपलब्ध है, आप स्वतंत्र हैं रखने के लिए। चलिए रखना स्टार्ट करिए। h की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5/2 हो गया। y0 की वैल्यू 2 है, yn लास्ट ऑर्डिनेट कितना है, 2.1 है, ठीक है। इसका मतलब जो n है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। वैसे भी समलंबी नियम आप लोग जानते हैं, इस समलंबी नियम में जो n है अपने मन से हम ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं और विषम भी ले सकते हैं। और प्लस 2 y1 की वैल्यू 2.4 प्लस y2 की वैल्यू 2.7 प्लस y3 की वैल्यू 2.8 प्लस डॉट डॉट नहीं 2.8 और y4 की वैल्यू 3 और y5 की वैल्यू 2.6। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 हमने क्या किया, ये वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आप ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 5/2 2 प्लस 2.1 4.1 प्लस 2 इंटू 6 8 से 14 14 4 18 18 7 25 5 8 2 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13.5 2 इंटू 13.5 आ गया। और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 4.1 2 25 27 आ गए, 4.1 प्लस 27 और 27 में 4.1 को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और मिटा रहे हैं। तो 5/2 27 4 31 31.1 2 एकम 2 2 एकम 2 सॉरी 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 15 बटे 2 डिवाइड कर दीजिए 155.5 2 से 14 5 में 4 गया ये 2 से 14 5 में 4 गया ये 2 से 14 5 में 4 गया 1
77.75 वर्ग मात्र। वर्ग मात्र। ये हो गई एरिया भूखंड की। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ भी गया होगा कि एरिया कैसे निकाली जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के होमवर्क में हम डाल रहे हैं और आप लोग इसको करेंगे और एक टॉपिक आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। होमवर्क में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आज असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को यहीं पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, सिम्पसन नियम के द्वारा सिम्पसन नियम के द्वारा एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसा मैदान है? मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी कोटियां हैं जिसकी कोटियां दी हुई हैं 2, 9, 18, 40, 2, 9, 18, 40, 70 मीटर, 70 मीटर तथा जो उभयनिष्ठ दूरी है कोटियों के बीच की वो 30 मीटर से है तथा उभयनिष्ठ दूरी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, समलंबी नियम की सहायता से समलंबी नियम की सहायता से समलंबी नियम की सहायता से n बराबर 6 के लिए n इक्वल टू 6 के लिए इंटीग्रेशन 0 to 1 upon 1 plus x dx का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समलंबी तो दे चुके। अब थर्ड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, निम्न तालिका की सहायता से
निम्न तालिका की सहायता से निम्न तालिका की सहायता से वक्र y इक्वल टू fx, वक्र y इक्वल टू fx, x अक्ष x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6 से घिरे तथा x इक्वल टू 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तालिका दी हुई है, वह तालिका आप लोगों को लिख रहा हूँ बुक में से। क्या तालिका है? यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। x की वैल्यू 0, इसके लिए y की वैल्यू 0.148, x की वैल्यू 1, इसके लिए y की वैल्यू 0.161, x की वैल्यू फिर दिया है, x की वैल्यू आगे 2, x की वैल्यू 2, 0.176, 0.176, x की वैल्यू 3, 0.190, 0.190, x की वैल्यू 4, 0.204, 0.204, x की वैल्यू 5, 0.217, 0.217, x की वैल्यू 6, 0.230, 0.230। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू उसके करस्पेंडिंग 0.148, x की वैल्यू 1 उसके करस्पेंडिंग, y की वैल्यू 0.161, x की वैल्यू 2 उसके करस्पेंडिंग 0.176 और 3 के करस्पेंडिंग 0.190, 4 के करस्पेंडिंग 0.204, 5 के करस्पेंडिंग 0.217 और 6 के करस्पेंडिंग 0.230। ये 3 प्रॉब्लम हो गए और ये आप लोगों के असाइनमेंट में है और आप लोग इसको करेंगे। एक और प्रॉब्लम दे देना चाहते हैं, 4 हो जाए कम से कम। एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, एक और दे रहे हैं, 4 हो जाए धीरे धीरे। सिम्पसन के सिम्पसन के 3/8 नियम से सिम्पसन के 3/8 नियम से 0 to 6
इंटीग्रल 0 to 6 1/1 प्लस x स्क्वायर dx को अंतराल को 6 बराबर भागों में बांट कर निकालें। नियम से ना का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान ज्ञात कीजिए तथा सन्निकट मान ज्ञात करने के बाद इसकी सहायता से पाई का लगभग मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से पाई का लगभग मान ज्ञात कीजिए। पाई का लगभग मान ज्ञात ठीक है। तो आज हम लोगों का एक टॉपिक रहा, इससे रिलेटेड हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दे दिया होमवर्क में, जिसको असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोग इसको करेंगे। अब कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर बीजीय समीकरणों का हल, अगला चैप्टर जो है वो बीजीय समीकरणों का हल, आंकिक विधियां, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये स्टार्ट होगा। और इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपदीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं। अब बहुपदीय फलन कहलाता क्या है? पहले बात आप लोगों को बहुपद पता होना चाहिए कि बहुपद क्या कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि का घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि सदैव धनात्मक पूर्णांक हो, उसकी घात, जितने होल नंबर आपके होते हैं पूर्ण संख्या, केवल वही घातें हो सकती है, 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और जब बहुपद को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो क्या मिलते हैं? हमें शून्यक मिलते हैं, जीरोज, जिसको हम क्या कहते हैं? शून्यक कह भी सकते हैं और उसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे x² + 5x + 6 एक बहुपद है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो x की घात है, x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है। x की यहाँ पावर 2, वहाँ क्या है? 1 है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो उस बहुपद का हल या बहुपद का शून्यक कहलाता है। हल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। बहुपद की जितनी घात होगी उतने शून्यक फाइंड होंगे हमें। अगर बहुपद की घात 2 है तो 2 शून्यक मिलेंगे। बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्यक मिलेंगे। अगर 4 है तो 4 शून्यक मिलेंगे। और बहुपद की मेन परिभाषा यही है कि उसकी जो जिस चर राशि में बहुपद दिया हुआ हो, उस चर राशि का घातांक सदैव ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि उसकी घात सदैव क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक में आप जितना जीरो ए होल नंबर वाला पार्ट जो है, बस यही घात होती है, होल नंबर। होल नंबर क्या? शून्य। और प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होता है, जो संग्रह होता है, वही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस तरह से बहुपद की परिभाषा होती है। और ये जो अलजेब्रिक पॉलिनॉमियल है, बीजीय बहुपद है, अपने पास जीरोज रखता है। और उसी जीरोज को हम हिंदी में शून्यक या जीरोज में कह करके उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? बहुपद का हल मिल रहा है।
तो इस बहुपद को सॉल्व करने की यहाँ पे कई विधियां हैं, जिन विधियों को हम पढ़ेंगे। हम सॉल्यूशन भी, हल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं, 3 नाम है इसका। किसी चरराशि में बहुपद दिया हुआ है, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी, जैसे x² + 5x + 6 = 0 हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिली x की, उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जीरोज भी कह सकते हैं और मूल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। इसको सॉल्व करने की कई विधियां हैं, जिनके बारे में डिटेल में कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो आज इसको आप लोगों का ये होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और आज हम लोगों की पढ़ाई बस यही तक। अब